नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। बहुत सारे ऐसी व्याधियाँ होती हैं जिसे हम जीर्ण व्याधि बोलते हैं या पुराना रोग बोलते हैं। सामान्यतः विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों में, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या अन्य कोई चिकित्सा पद्धति हो, इन रोगों को जीर्ण, असाध्य या कृच्छ साध्य मानकर इनकी चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी ऐसी व्याधियों का सफल इलाज है जिनको हम आसानी से किसी वैद्य की सलाह से या किसी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। इन्हीं प्रकार की जीर्ण व्याधियों की सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी सामान्य चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, किन पथ्यापथ्य यानी किन चीज़ों का सेवन करके किन चीज़ों को हम छोड़कर इन व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे ईस्नोफीलिया के बारे में। ईस्नोफिल्स एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिका होता है जिसे अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। जब शरीर में ईस्नोफिल्स की संख्या बढ़ने लगती है या सामान्य से अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को हम ईस्नोफीलिया कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में ईस्नोफिल्स की संख्या 1 मिलीमीटर रक्त में 500 या उससे अधिक होती है तो ऐसी स्थिति ईस्नोफीलिया कहलाती है। इससे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इस रोग में मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बार गले में सूजन भी पड़ने लगती है और मस्तिष्क पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर समय पर इस रोग का इलाज ना किया जाए तो यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि ईस्नोफीलिया की स्थिति में क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार के उपचार और बचाव के द्वारा हम इसकी चिकित्सा या इलाज कर सकते हैं। ईस्नोफीलिया की स्थिति में जो लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देते हैं उसमें गले में सूजन बढ़ना, त्वचा में खुजली होने की शिकायत होना, सांस लेने में कई बार तकलीफ होती है, दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है। कई बार इस स्थिति में हृदय रोग का भी खतरा बढ़ जाता है और रोगी का वजन भी कम होने लगता है। ईस्नोफीलिया के उपचार में सामान्य लक्षणों में मरीज को किसी चिकित्सक की सलाह के द्वारा औषधि दी जा सकती है, जबकि ईस्नोफीलिया के गंभीर लक्षण के मरीज को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही कुछ सामान्य उपायों से घर पर ही उन उपायों को अपनाकर ईस्नोफीलिया के मामूली लक्षणों को दूर कर सकते हैं, जैसे पानी अधिक मात्रा में पिएं। साथ ही इससे शरीर हाइड्रेट होगा और शरीर के हाइड्रेशन होने से टॉक्सिन्स शरीर में जमा नहीं हो पाएंगे। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच प्याज का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी का पाउडर हो या मेथी का बीज हो, उसको उबालकर इसका सेवन करना चाहिए। अपनी डाइट में जिन चीज़ों को शामिल करना चाहिए वो ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, उचित पौष्टिक आहार लें, जिन भोज्य पदार्थों से आपको एलर्जी है उनका सेवन ना करें। फलों और सब्जियों को खाने से पहले उन्हें जरूर धो लें। बदलते मौसम में अपना विशेष ख्याल रखें। बदलते मौसम में इन लक्षणों में अधिकता पाई जाती है, अतः आपको इस स्थिति में ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसके साथ जंक फूड आदि खाने की स्थिति से बचें, उनका सेवन ना करें। इसके साथ भी कुछ आयुर्वेदिक व्यवस्था पत्र के द्वारा हम ईस्नोफीलिया का बहुत ही बेहतर इलाज कर सकते हैं
और विभिन्न प्रकार की क्रोनिक स्थिति में हम निम्न व्यवस्था पत्र का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें गोजीवादिक्वाथ ये आपको सामान्य मार्केट में मिल सकता है और आप इसको ला सकते हैं घर में। गोजीवादिक्वाथ, इसकी 1 चम्मच यानी कि 2 से 3 ग्राम की मात्रा, इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करें। इसके साथ में त्रिकटु चूर्ण, अमृतासत, शुद्ध टंकण, अभ्रक भस्म, शुद्ध स्फटिक भस्म, इन सभी को मिलाकर मात्रा आपको गई है, उस मात्रा में इसको मिलाकर 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काढ़े के साथ सेवन करें। इसके साथ में हरिद्राखंड बहुत बेहतर लाभ करता है। हरिद्राखंड का 1 चम्मच रात को सोते समय दूध या गर्म पानी के साथ सेवन करें। इसके साथ प्रतिदिन सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर इसका सेवन करना बहुत लाभदायक है। और इस प्रकार का व्यवस्था पत्र और सामान्य जो उपाय बताए गए हैं, उनका 15 दिन तक प्रयोग कर आप ईस्नोफिलिया की स्थिति में बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के अन्य वीडियोज की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।